दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज कुछ खबरें लेकर फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच। वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस बार जो खबर मैं लेकर के आया हूं वो अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालना शुरू हो गया है। इन्हें सैन्य विमानों में भरकर बॉर्डर के पास ले जाया जा रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से एक ऐसी ही फ्लाइट की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शपथ लेने के ठीक बाद जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे उनमें अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर करने का आदेश भी शामिल था। अब प्रशासन ने अपने नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश को लागू कर दिया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा रहा है और फिर अमेरिका की सीमा के बाहर छोड़ा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में अमेरिका में अवैध घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। पूरे कैंपेन के दौरान वो दोहराते रहे कि राष्ट्रपति बनते ही वो अवैध प्रवासियों को अमेरिका के बॉर्डर के बाहर निकाल फेंकेंगे। अब जब उनका ये फैसला अमल में लाया जा रहा है तो व्हाइट हाउस ने अपनी पोस्ट में तस्वीर को लिखा है, शेयर किया है। वादे किए गए, वादे निभाए गए, पोस्ट में लिखा गया है। जैसा कि वादा किया गया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि जो भी अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल होगा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी तस्वीर में नजर आ रहा है कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी पहनाई गई है। वो एक लाइन में खड़े होकर सैन्य विमान C-17 की ओर बढ़ रहे हैं। पहले दिन ऐसी 2 फ्लाइट दोस्तों रवाना हुई। दोनों में 80 अवैध प्रवासियों को ले जाया गया। ये फ्लाइट्स अमेरिका के पड़ोसी देश ग्वाटेमाला गई थी। अमेरिका के गृह विभाग ने एक बयान जारी कर बताया, ग्वाटेमाला और यूएस अवैध प्रवास को पूरी तरह से खत्म करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज 2 फ्लाइट से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यही नहीं दोस्तों, अमेरिका के नागरिकता हासिल करने के लिए अपनी कोख में पनप रहे बच्चों की भी परवाह वहां की औरतें नहीं कर रही है जो अवैध तरीके से वहां रह रही है। क्या है पूरा मामला आपको बताता हूं। इस अखबार की खबर के मुताबिक दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिका के जो बच्चा केंद्र है, यानी कि जहां पर बच्चों को जन्म दिया जाता है, वहां पर भारतीय महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है कि 20 फरवरी से पहले हमारे बच्चों की डिलीवरी करवा दो। कई महिलाएं ये अपील कर रही है कि सी सेक्शन के जरिए हमारे बच्चों की डिलीवरी करवा दो। डॉक्टर्स उनसे कह रहे हैं कि वक्त से पहले बच्चों को जन्म देना खतरनाक है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। और दरअसल हो क्या रहा है आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जन्म सिद्ध नागरिकता पर रोक लगा दी है और 20 फरवरी से ये लागू होने वाला है। तो हो क्या रहा है दोस्तों, अखबार की इस खबर के मुताबिक कई भारतीय महिलाएं वक्त से पहले अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, ताकि अगर 20 फरवरी से पहले वो पैदा हो जाएंगे और वो अमेरिकी नागरिक बन जाए तो उनके सहारे माँ बाप को भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और अमेरिका में रहने के लिए उनकी जमीन तैयार हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये अपने आप में कितनी दयनीय स्थिति है ना, कि हर कीमत पर भारत छोड़ने की जुगत लगी हुई है। सबसे बड़ी बात तो डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी तरफ से एक एक कदम उठा रहा है और वो तमाम कदम भारत के खिलाफ है, चाहे व्यापार हो, चाहे जन्म सिद्ध नागरिकता हो, या फिर पर्यावरण को लेकर उनके तमाम कदम, या फिर ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर उनका रुख, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। फिर भी कुछ भारतीय अमेरिका में बसना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, जन्म से पहले सी सेक्शन कराना चाहते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, सी सेक्शन क्या होता है, आप जानते हैं कि जन्म के 2 तरीके होते हैं। एक तो सामान्य प्रक्रिया, दूसरा जब जन्म में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है और पेचीदगियां आ जाती है तब महिला के पेट को काट कर सी सेक्शन किया जाता है, उसे ही सी सेक्शन कहते हैं। सबसे पहले ये पूरी खबर क्या है वो मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद ग्रहण करते ही जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। इस आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद से ही अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी करवाने की बाढ़ सी आ गई है दोस्तों। और अखबार की एक कतरन क्या कहती है उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, इंग्लिश में है। जैसे मैंने बताया, अमेरिका के न्यू जर्सी डिलीवरी सेंटर में भारतीय महिलाओं की लाइन लगी हुई है और अखबार क्या कह रहा है,
मैं इसकी हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि अवैध रूप से वीजा पर रह रही प्रेग्नेंट महिलाएं समय से पहले ही सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी करा लेना चाहती है ताकि उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल जाए और बच्चे की वजह से उन्हें और उनके पति को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह मिल जाए। ट्रंप ने 20 जनवरी को पद ग्रहण करते ही जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की घोषणा की थी। ट्रंप का आदेश 20 फरवरी को लागू हो जाएगा। इसे देखते ही अमेरिका में अवैध रूप से वीजा पर रह रही वो महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में है, 20 फरवरी के पहले ही बच्चों को जन्म देने के लिए क्लिनिक्स में आवेदन कर रही है। और यहाँ पर चर्चा हो रही है न्यू जर्सी, अमेरिका के न्यू जर्सी के एक फर्टिलिटी सेंटर की, और वहां की डॉक्टर क्या कह रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यू जर्सी के एक मैटरनिटी क्लिनिक की डॉक्टर एसडी रामा कहती है कि जब से ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने की बात कही है, वक्त से पहले डिलीवरी कराने के लिए आ रही महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका के 14वें संविधान संशोधन में बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी दी गई। 150 सालों से चले आ रहे इस कानून को ट्रंप खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर रमा ने बताया कि उनके क्लिनिक में वक्त से पहले सी सेक्शन डिलीवरी के लिए कॉल करने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा दोस्तों महिलाएं भारतीय है। ये सभी महिलाएं अपनी डिलीवरी 20 फरवरी से पहले शेड्यूल करना चाहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रमा ने कहा, मेरे पास 7 महीने के एक प्रेग्नेंट महिला अपने पति के साथ आई। मार्च में उसकी डिलीवरी होनी है, लेकिन वो 20 फरवरी से पहले ही सी सेक्शन के लिए डिलीवरी करवाना चाहती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, बच्चों को जन्म देना एक संवेदनशील प्रक्रिया है। न समय के बाद न समय से पहले बच्चों की डिलीवरी हो सकती है। समय से पहले बच्चों की डिलीवरी की कई मिसालें आपने सुनी होंगी, और वो तब जब माँ और बच्चों की सेहत बिगड़ जाती है तब जाके ये होता है। डॉक्टर्स इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप वक्त से पहले सी सेक्शन करवाएंगे तो आपके बच्चे की सेहत बिगड़ सकती है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि भारत छोड़ने के लिए ऐसी क्या आंधी दौड़ लगी हुई है कि वो लोग अपने और अपने बच्चे की जान को खतरे में डालने के लिए लगे हुए हैं, और फिर यहाँ पर दावे किए जाते हैं साहब की संगोल युग चल रहा है, रामराज्य चल रहा है। दोस्तों टेक्सास की एक डॉक्टर ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि भारतीय महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या कहती हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। टेक्सास की प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसजी मुक्काला का भी कहना है कि पिछले 2 दिनों में समय से पहले डिलीवरी को लेकर उनके पास 15 से 20 जोड़े आए, और वो कहती है मैं उन कपल्स को बता रही हूँ कि वक्त से पहले डिलीवरी संभव है, लेकिन इसमें बच्चा और जच्चा को खतरा हो सकता है। वक्त से पहले डिलीवरी से बच्चे के फेफड़े सही से विकसित नहीं हो पाते, उन्हें दूध पीने में दिक्कत आती है। वक्त से पहले पैदा हुए बच्चों का वजन कम होता है, उन्हें न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें पेश आती है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों कि आखिर इन भारतीयों में ये दीवानापन क्या है, ये जुनून क्या है कि हर कीमत पर हमें अमेरिका में बस जाना है। यही भारतीय बाद में जाकर भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तालियां बजाते हैं जब वहां पर माइनॉरिटी पर हमला होता है, यानी कि भारत में जब माइनॉरिटी पर हमला होता है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में मुद्दों पर बात नहीं होती। मगर हाँ, अमेरिका में जाकर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो सभाओं में मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मगर इन लोगों के लिए एक अस्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर अच्छी खबर है दोस्तों, अमेरिका के एक जज ने ट्रंप के इस आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि ये असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ये आदेश पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम एक दर्जन से ज्यादा राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले को विरोध किया है। लेकिन दोस्तों इन विरोधों के बाद क्या वाकई में 20 फरवरी से ये लागू हो पाएगा? आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल आज की इन खबरों में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। फिलहाल इस खबर में मुझे दीजिए इजाजत।